बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम जो पेपर हल कर रहे हैं स्टीनोग्राफर का पेपर है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक में हो चुका है 14/10/2022 को। कल ही ये पेपर हो चुका है, तो इसका पार्ट नंबर 1 अपलोड कर लेते हैं। इसमें टोटल 70 क्वेश्चंस हैं, 70 एमसीक्यूज हैं। कोशिश करते हैं कि जल्द आज जल्द इसको अपलोड करें। इसमें इंग्लिश के बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हैं, आधे से ज्यादा एमसीक्यूज इंग्लिश के हैं, और वो भी इतने मुश्किल नहीं है, बहुत इजी पेपर बनाया हुआ है। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास पेपर है। पहला पेज जो था इसमें ये पैराग्राफ दिया गया था। पैराग्राफ यहां पर सही तरह नजर नहीं आ रहा, इसीलिए इसी पैराग्राफ को मैंने एमएस वर्ड में टाइप किया हुआ है। यहां से पैराग्राफ को रीड करें। मैं जस्ट आपको इसको थोड़ा सा बताता हूं, बाकी पैराग्राफ को आप खुद रीड करें। पैराग्राफ इस बारे में है, स्पीच के बारे में है। स्पीच जो है, कहते हैं कि ये सिर्फ रहमत नहीं है, मेहरबानी नहीं है, बल्कि ये कभी कभार हमारे लिए कर्ज बन जाती है। यानी जो जुबान हम इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं जिस वक्त, तो बाज़ औक़ात हमारे बोलने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि हम बजाय हमारे दोस्त बन जाए, इस वजह से, हमारी जुबान की वजह से, हमारी स्पीच की वजह से हमारे दुश्मन बन जाते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग हमारे जो कुछ हम बोलते हैं उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करते, उससे वो गलत मतलब ले लेते हैं। बाद औक़ात स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग, अनविलिंगली जो बात हमारी मुंह से निकल जाती है, वो भी लोग उससे गलत फहमियां पैदा हो जाती है। एम्बिगुअस वर्ड, बाज़ औक़ात हम ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिनके दो दोहरे माने होते हैं। एम्बिगुअस अल्फाज उसको कहते हैं जिसके कई माने लिए जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये स्पीच इज नॉट प्लीजिंग बट इट कैन आल्सो बी अ ग्रेट कर्स। तो इस बारे में कभी कभार कुछ तालीम याफ्ता लोग जो होते हैं, एजुकेटेड पर्सन्स, वो अनएजुकेटेड पर्सन से बातें जो करते हैं तो उनको समझ नहीं आती। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम अनएजुकेटेड लोगों से बातें करें तो उनकी वोकैबुलरी इस्तेमाल करें, यानी बहुत सीधी सादी बात करें। जो ये अक्सर हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जब अभी हम अनएजुकेटेड लोगों से बात करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ कहते हैं कि स्पीच बाज़ औक़ात हमारे लिए ये मुश्किलात पैदा कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से आप खुद रीड करें, ठीक है। अब इस बारे में 3-4 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ की बुनियाद पर दी गई हैं, उनको हल कर लेते हैं। तो चलिए पेपर की तरफ। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, दिस वन, द बेस्ट वे टू विन अ फ्रेंड इज टू अवॉइड। कहते आपने अपने दोस्त बनाने हैं, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस चीज से बच जाए। किस चीज से बच जाए? एम्बिग्विटी इन स्पीच, यानी आप बोलने में एम्बिग्वियस अल्फाज इस्तेमाल न करें, दोहरे मानों के अल्फाज इस्तेमाल न करें, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करें जिसके कई माने ली जा सकती हैं, ठीक है। तो दोस्त बनाने में और जब करते तो इन चीज से अवॉइड करें, अवॉइड करने, इससे बचना। यहां आयरनी इन स्पीच, ये भी एक कमाल की लफ्ज है। ये भी, इसके भी जब किसी की हम मजाक उड़ाते हैं तो ये उस वक्त हम बोलते हैं। इसको इस वक्त छोड़ दो। हमारा आज का इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पैराग्राफ से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइल टॉकिंग टू एन एजुकेटेड पर्सन वी शुड यूज। अगर हम एजुकेटेड पर्सन से बात करें या अनएजुकेटेड, तो उनके जुबान, यानी अगर हम एजुकेटेड पर्सन से बात करें
تو एजुकेटेड स्टाइल से बात करनी चाहिए, अगर अनएजुकेटेड से बात करें तो उनके स्टाइल में बात करनी चाहिए। तो यहां पर हिज वोकेबलरी आएगा, हिज वोकेबलरी, यानी उनकी जो वो बातें जो वो समझते हैं आसानी से, इजीली। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन लिया गया है, if one use the same style of the language with everyone, one would sound। अगर आप कहते देखिए यहां पर अगर आप एक ही स्टाइल की बातें, एक ही स्टाइल की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हर किसी के साथ, चाहे वो अनपढ़ है, जाहिल है, चाहे वो तालीम याफ्ता है, चाहे वो दीनी तबके के लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे छोटे हैं, आप बस एक ही स्टाइल की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपको बेवकूफ कहेंगे। वन वुड साउंड फूलिश, बेवकूफ। ठीक है, तो यहां पर यही बात कि अपना स्पीच को आपने हर जगह एडजस्ट करनी है। एजुकेटेड पर्सन के साथ उनकी जुबान में बात करनी चाहिए, अनएजुकेटेड पर्सन्स के साथ उनकी जुबान में बात करनी चाहिए, मजहबी तबके के साथ उनकी जुबान में बातें करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, A slip of tongue means something said। slip of tongue से कहते क्या मुराद है? slip of tongue जो वो चीजें जो हम unintentionally गैर इरादतन बोलते हैं, गैर इरादती। अक्सर ये जो कहते हैं ये बड़े बड़े सियासतदान होते हैं ना, अक्सर ये बात बोल देते हैं, बाद में कहते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गई। स्लिप ऑफ टंग का मतलब जो हम वो बात कहना हमारा इरादा, हमने इरादा नहीं किया था कि हम ऐसे ही बोल लें, बल्कि वो गैर इरादी तौर पर हमारी मुंह से निकल जाती है। दैट इज कॉल्ड स्लिप ऑफ टंग, अनइंटेंशनली। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस पैराग्राफ पर आखिरी क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन दिस वन 5, स्पीच कैन बी कर्स बिकॉज इट कैन। देखिए स्पीच कहते हैं कर्स, कर्स लानत को कहते हैं, बिकॉज इट कैन ये क्या कर सकता है, बिकॉज इट कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, लाजिमी नहीं कैन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। लेकिन वी शुड बी केयरफुल वाइल स्पीकिंग, वाइल टॉकिंग टू अदर पीपल वेदर दे आर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। ठीक है, तो हमें उनकी जुबान में बात करनी चाहिए जिससे हमने बात करनी हो। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, सिनोनिम्स की बात है, सिनोनिम्स। तो आई थिंक इस सिनोनिम को नेक्स्ट वीडियो पर जोड़ते हैं। आज के लिए इतना काफी है, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।